गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, इस बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब सबको पता है कि बिज़नेस का जो भी एसेट्स होती है वो पर्सनल यूज़ के लिए ले ली जाती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर कैश लिया जाता है, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो मेथड बताए गए हैं। जो विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो, मतलब अलग अलग डेट पर और अलग अलग ड्राइंग हुई हो, तो उसमें दो मेथड हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और सेकंड में है एवरेज मेथड है, जिसके मंथली बेस पे है और क्वार्टरली बेस पे है, त्रैमासिक के आधार पर। अब सिंपल मेथड के अंदर जैसे सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट निकालने की, वही है। क्या है? इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12 और डेज अपॉन 365 डेज। अगर ड्राइंग उसने 6 महीने की है तो 6/12 हो जाएगा। अगर उसने 55 डेज की है तो 55/365 हो जाएगा। इसका ये तो सिंपल एवरेज मेथड था। उसके बाद एक गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड है। इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग, कौन सी डेट है जिसके अंदर वो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, कितना अमाउंट किया है, और है मंथ और डे फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ डेट ऑफ ईयर एंडिंग, साल के अंत तक कितने महीने हो जाते हैं। और उसके बाद है प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय अवधि के माह या दिन, तो ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। अब इसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर, मतलब टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12। मंथ्स में है तो 12 है और डेज में है तो 365 डेज है। इसका एक एग्जांपल करेंगे हम, उससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। राम एक फर्म में साझेदार है, राम इज ए पार्टनर। उसके द्वारा निम्न राशि आहरित की गई। उन्होंने ये ड्राइंग की 31/5/2016 को 2000, 39/2016 को 3000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। 31/12/2016 को बंद किए जाते हैं। आपने को ये देखना है कि अकाउंट बंद कब हो रहा है। यहाँ दिसंबर में हो रहा है, जनरली क्या होता है मार्च में होता है, तो जो मंथ्स की कैलकुलेशन है वो दिसंबर तक की करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2000 उसने किया है। अब कब किया है? 31/5 को, तो 5 तो है नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने मंथ्स के लिए किया है? 7 मंथ्स के लिए किया है। तो हम यहाँ 2000 मल्टीप्लाई बाय 7/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12/100 140 आ जाएगा। ऐसा कि ऐसा 3000 में करेंगे। 3000 मल्टीप्लाई बाय 7/12 मल्टीप्लाई बाय 12/100 90 रुपीज़ आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर देखना, डेट ऑफ ड्राइंग है 1 अप्रैल 2016, 30/6/2016, 31/12/2016 और 31/7/2017। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग में हम सबसे पहले जो डेट को ड्राइंग की है पार्टनर्स ने वो लिखेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2016,
36 16, 31 12 16, 31 3 17। कितना कितना विड्रॉ किया है उन्होंने? 1000 किया है, 1200 किया है, 1500 किया और 20000 किया है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितने मंथ्स होते हैं। अब देखिए 1 अप्रैल को अगर वो मतलब वर्ष के पहले दिन ही, जब ईयर स्टार्ट होता है उसके पहले दिन ही वो ड्राइंग कर लेता है, तो वो पैसा यूज़ ले रहा है 12th मंथ तक, तो 12 लिख देंगे। अब 36 को कर रहा है 1200 रुपीज़, तो 6 गया, 7 8 9 10 11 12 और जनवरी फरवरी मार्च मतलब 1 2 3 9 मंथ्स के लिए। फिर वो 31 12 16 को कर रहा है 1500 रुपीज़। कितने महीने के लिए कर रहा है? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और एक एंड ऑफ द ईयर लास्ट डेट को कर रहा है 31 मार्च 17 को, तो उसका कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ लेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 12,000, 1200 मल्टीप्लाई बाय 9 10,800, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4,500, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट की हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। टोटल आई 27,300 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला पुटअप करेंगे। गुणनफलों का योग मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना है? टोटल प्रोडक्ट हमने कैलकुलेशन की थी, ये आया था 27,300। अब उसके अंदर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 273। अब हम बात करेंगे एवरेज मेथड से कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए एक टेबल दे रखी है। सिचुएशन, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, आहरण 12 माह के लिए किए गए, मतलब पूरे साल भर के लिए ईयर भर अपन ने क्या किया, ड्राइंग की है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, और मंथली ड्राइंग कर रहा है तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में जब हम स्टार्ट में करेंगे तो फॉर्मूला पुटअप होगा n+1/2। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हैं, तो n 12 + 1/2 = 6.5। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पार्टनर महीने के पहली तारीख को, फर्स्ट डे को अगर ड्राइंग करता है तो 6.5 महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है प्रत्येक माह के अंत में, अगर अंत में है तो ध्यान रखना n-1/2 है, या n जो है वो नंबर ऑफ मंथ है 12 - 1/2 तो हो गया 5.5। तो हम ये कह सकते हैं कि जब लास्ट डे कोई अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसको 5.5 महीने का 5.5 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक माह के मध्य में, अगर मिड में करता है ना, मतलब फर्स्ट डे को करता है ना मंथ के लास्ट डे को करता है, कोई मिड डे में कर रहा है तो n/2, n मतलब नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ मंथ 12 हो गए, /2 ये हो गया 6। अब ऐसा कि ऐसा अगर आहरण 9 महीने के लिए ही किया गया, यहाँ पूरे साल भर के लिए किया गया था, 12 महीने के लिए किया गया था, यहाँ अब सिर्फ 9 महीने के लिए ही किया गया है, तो नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 9 + 1/2 5। फर्स्ट डे लास्ट डे में n-1 वही फार्मूला लगेगा, 9 - 1/2 = 4, और n/2 जो n है वो नंबर ऑफ मंथ 9 है, /2 4.5। ऐसा ही अगर 6 महीने के लिए किया गया होगा तो n+1 जो है वो 6 मंथ्स हो जाएगा, n-1 6 - 1 हो जाएगा, और n/2 है वो 6/2 हो जाएगा। ऐसा कि ऐसा हम जब हर त्रैमासिक आहरण मतलब हर 3 महीने बाद अगर हम ड्राइंग लेंगे तो ये होगा 1+1 की जगह +3 हो जाएगा,
और -3 हो जाएगा और n/2 हो जाएगा। ये एक जैसा ही है। और लास्ट जो है, जब आहरण की तिथि ना दी गई, अगर डेट नहीं दे रखी होगी तो ध्यान रखना n/2 इट मीन्स 6 महीने का ही ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। थैंक यू।